हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को और आगे बढ़ा सकते हो और कैसे आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ सकते हो। ठीक है, अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो तो उसमें आप क्या गलतियाँ कर रहे हो जिसके वजह से आप प्रॉपर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो जो भी गलतियाँ हैं वो आपको समझ आएगी कि हाँ आपने ये गलतियाँ कर रही है, आप यहाँ पे चूक रहे हो अपना इनर वर्क करने से। इस वजह से आपकी जर्नी जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जा रही है, आपका इनर वर्क कहीं ना कहीं चूक जा रहा है। आपकी यूनियन को पाने से, आपको उस डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आने के लिए। ठीक है, तो आज हम इस बारे में बातें करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमें जो करना होता है वो होता है अपने अंदर की सारी गंदगी को साफ़ करके अपने ईगो को, फियर को, जेलसी को, इन सब को निकालना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईगो है, ठीक है, तो कोई ना कोई इंसान आएगा और आपको वहीं पे ट्रिगर करेगा जिससे आपका ईगो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो कि कहाँ पे वो ईगो आ रहा है। अगर आपके अंदर ईगो है तो जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है फ़ियर। अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है अभी भी कि इसको खोने से, या ये मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या कोई भी चीज़ का आपको फ़ियर है, तो आप इस जर्नी में स्टक फील करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों को आपको हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी की तरक्की को देखकर जल रहे हो या आप अपना इतना इनर वर्क कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इसके वजह से भी आपकी जर्नी स्टक हो सकती है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को जानना है आपको। ठीक है, आपको अपने आप को जानना है। वो आप कैसे जानोगे? पहले आपकी लाइफ में कोई भी आता था, आपको कुछ भी बोलता था, आप परेशान हो जाते थे। तो अगर आप अभी ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो उन चीज़ों पे काम करो। ठीक है, अगर आप उन चीज़ों पे काम नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ों में आप वहीं फंसे रह जाओगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इस जर्नी को। तो इस जर्नी में जो भी वर्क होता है वो डिवाइन फेमिनाइन का ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि डीएम का नहीं होता है, पर जो भी है, अगर आप अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे और आपके डीएम भी आपके साथ ही साथ अवेकन होते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। आपको अपने आप को जानना है। ठीक है, आपको अपने अंदर शांति लेकर आनी है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो आपके भीतर हो। आपके अंदर वो शांति होनी चाहिए, वो सुकून होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप अपने किसी भी एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, आप कोई भी चीज़ तुरंत ही रिएक्ट कर सकते हो किसी के बोलने पे। अगर आप किसी ने आपका ईगो हर्ट कर दिया, फियर बता दिया कि आपको इस चीज़ से डर है, आप नहीं कर पाओगे, अगर आपको किसी को देख के आपको जेलसी फील हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जब आप हटा दोगे, आप अपने आप को जान जाओगे, आप अपने अंदर की सारी गंदगी को साफ़ कर दोगे, तो आप अपने आप को जान रहे हो। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो कोई भी इंसान, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो, अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और जो अगली चीज़ है वो ये है कि अपने आप को, आपको खुद को लायक बनाना है हर एक चीज़ में, चाहे वो आपका इमोशनल बैलेंस हो, चाहे आपका फाइनेंशियल चीज़ें हों। ठीक है, हर चीज़ में आपको लायक बनना बहुत ज़रूरी है। आप हर एक चीज़ में सक्षम होने चाहिए। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों पे काम करो। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है तो अपने फाइनेंस पे काम करो। अगर आपका इमोशन बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है तो उस इमोशंस को कंट्रोल करो, उस चीज़ को हील करो और उसको एक बैलेंस एनर्जी में लेकर आओ। ठीक है, आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। वो आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो, आप चक्रा बैलेंस कर सकते हो। अपने हर वुंड्स को, जो भी आपके ज़ख्म हैं, जो आपको कार्मिक्स ने दी है, आपके डीएम ने दी, हर एक चीज़ को हील करना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो चक्रा अपना बैलेंस करके, मेडिटेट करके, अफर्मेशंस देकर। ठीक है, अपने जो भी कार्मिक्स पैटर्न है उन चीज़ों को रिलीज़ कर कर, कार्मिक लोगों को रिलीज़ करके ये सारी चीज़ें आप हील कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर अगर कोई भी ट्रॉमा है
तो उस चीज़ को आपको हील करना पड़ेगा, वरना वो आगे जाके आपके जर्नी में कहीं ना कहीं वो चीज़ सरफेस पे आएगी और उस चीज़ को आपको बाद में हील करना ही पड़ेगा। इसीलिए ध्यान दीजिए कि आपके अंदर वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर्स हो रही है, तो ये समझिए कि आपको इन चीज़ों पे काम करना है। ये मत सोचिए कि इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो वो आपको ही बता रहा है कि आपके अंदर ये कमियां हैं। अगर आप अपने ऊपर काम कर लोगे तो आपको कोई इंसान कुछ भी बोल कर जाए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं करोगे उन चीज़ों पे, ठीक है। उन चीज़ों को आप दिल से नहीं लगाओगे और आपको खुद को डिवाइन की एनर्जी में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है और अपने अंदर की जो भी कमियां हैं, जो मैंने बताया, ईगो, फियर, जेलेसी, ये सब चीज़, ठीक है, आपको हील करना है। अगर आप वो हील कर लोगे तो आप आगे जाकर डिवाइन से कनेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन से कनेक्ट करने का यही एक तरीका है। अगर आपके अंदर कोई भी गंदगी नहीं है तभी आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन बना सकते हो, ठीक है। आपको अनकंडीशनल होना है हर किसी के लिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी, किसी ने आपको कितना भी दर्द दिया हो, कुछ भी हो, आपको उनके जैसा नहीं बनना है। आपके अंदर जो डिवाइन एनर्जी है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, तो आपको लोगों की तरह नहीं बनना है। अगर लोग आपको बार बार ट्रिगर्स दे रहे हैं, आपके साथ बार बार एक ही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उस लेसन को समझो और उन लोगों को रिलीज़ करो, अपनी लाइफ से निकालो और आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अनकंडीशनल लव करना है सबसे और खुद से, ठीक है। और सबको माफ़ करके उनसे बस लेसन्स लेने हैं और उनको रिलीज़ करना है। समझ रहे हैं आप? आपको जो भी लेसन्स है उनको लीजिए, ठीक है। उस चीज़ को समझिए, कोई अगर आपको बार बार परेशान कर रहा है, उस लेसन्स को समझिए और ये कोशिश करिए कि अब मैं इसे सीख चुका हूँ, अब ये लेसन मुझे वापस रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर ये लेसन सीख जाओगे तो ये चीज़ आपके साथ दोबारा नहीं होगी। जैसे आपके डीएम बार बार आते हैं, ठीक है, आपसे एनर्जी लेते हैं, चले जाते हैं, तो इस बार आप ये करो कि आप उनको एनर्जी दो ही मत, ठीक है। अपने आप को बैलेंस में रखो, ज़्यादा उनके पीछे मत भागो। तो ये चीज़ें आपको खुद ही चेंज करनी है। आप हर चीज़ डिवाइन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। डिवाइन आपकी परीक्षा लेंगे तब तक जब तक आप इस लेसन को नहीं सीखोगे और आप नहीं समझ जाओगे कि इस पैटर्न को आपको कट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं और जो भी आपको इमोशनल डैमेज हुआ है, ठीक है, आपको वो इमोशनल हीलिंग करनी है, फाइनेंशियल हीलिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी ब्लॉकेजेस होते हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू, नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू। तो उन सारी चीज़ों को आपको हील करनी है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी, ठीक है। और जो अगली चीज़ है वो ये है, हर तरीके से खुद को बेहतर बनाना है, लायक बनाना है, अपने अंदर सब्र लेकर आना है, किसी को ब्लेम नहीं करना। अगर आप ब्लेम की एनर्जी में रहोगे तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ब्लेम की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। दूसरों को ब्लेम कर करके उस एनर्जी को, अपनी जो डिवाइन एनर्जी है उसको मत वेस्ट करिए और अपने अंदर उस एनर्जी को बचाइए और अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। खुद को मोटिवेट करना है आपको और आगे बढ़ते रहना है। खुद की प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ नहीं है। जो चीज़ नहीं है उसको लेट गो करो और चीज़ ज़रूरी है उस पर काम करो, ठीक है। अंदर की आपकी जो भी कमी है उन कमियों पे काम करो, अपने अंदर कमियां ढूंढो। लोग दिखा रहे हैं उन चीज़ों को, ये सोचो कि हाँ ये मुझे बता रहा है, ठीक है, उसको पॉजिटिव तरीके से लो कि हाँ मेरे अंदर ही ये कमी है, इसलिए आपको उस पर काम करना है। जब आप काम कर लोगे तो कोई भी इंसान आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अपने अंदर की हर एक बुराई को निकालिए और अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे और इस जर्नी में आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है। अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो वो सिर्फ डिवाइन ही है जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाएंगे। और ये जो सारे टॉक्सिक लोग हैं जो आपको बार बार ट्रिगर्स करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने से रोकती है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप हील कर लोगे तो आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो अगर आप 100% इस जर्नी में इनर वर्क कर रहे हो, अपना ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। डिवाइन हमेशा आपके साथ हैं, इस चीज़ को कभी मत भूलना आप। और जो भी चीज़ है
अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो वो डिवाइन से लेनी है, ठीक है। इस जर्नी पर सिर्फ डिवाइन ही हैं जो हमें गाइड करते हैं, हमें हील करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। डिवाइन ही हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये जर्नी खुद को बेहतर और जानने के लिए है। आप अपना इनर वर्क जितनी अच्छे से करेंगे, जितना खुद को बेहतर बनाओगे, उतना ही जल्दी आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे और अपने यूनियन के करीब जाते जाओगे, ठीक है। जितना आप लोगों पे ध्यान दोगे उतना आप भटक जाओगे। तो लोगों पे ध्यान देना बंद करो, खुद पे ध्यान देना चालू करो। जब भी भटकोगे, महसूस होगा आपको कि आप भटक रहे हो, आपकी चीज़ें जो भी आपका इनर वर्क काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे डिवाइन से हेल्प लो, ठीक है। कुछ भी जब समझ नहीं आ रहा, सीधा डिवाइन पे सरेंडर करो और सब चीज़ एक सब्र के साथ छोड़ दो उनके ऊपर। और उनके ऊपर कभी भी आपको शक नहीं करना है। डिवाइन हमेशा आपको उस एनर्जी से निकालेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको हील करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है। उन पे कभी भी आपको डाउट नहीं करना है, ना ही उनको कभी ब्लेम करना है, क्योंकि इस जर्नी में जो भी होता है वो सब डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है। और जो कुछ भी होगा वो आपके अंदर ही कमियां हैं, ठीक है, तो वो आपको दिखाई जा रही है। तो इस चीज़ को आप हील करते जाओ, बस ये सोच के कि ये सारी कमियां मुझ में हैं, मुझे हील करते जाना है, बस आप करते जाओ। आपको डिवाइन आगे बढ़ाते जाएंगे, आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आते जाओगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। और जब भी आपको किसी से ट्रिगर मिल रहा है तो उसको ये सोचो कि ये मत सोचो कि इंसान मुझे तकलीफ़ दे रहा है, ये सोचो कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको आपकी कमियां बताने के लिए हो रही है, किसी न किसी इंसान के द्वारा। तो उन चीज़ों पे आपको बस अपना इनर वर्क करते जाना है। अगर आप इनर वर्क करते जाओगे तो आपको बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को हील कर लेते हो तो आपकी जर्नी को कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। हर एक चीज़ डिवाइन पे सरेंडर करनी है आपको। कहीं पे भी आप फंसे हो, सीधा डिवाइन से कनेक्ट करो, डिवाइन पे सरेंडर करो। कोई इंसान यहाँ आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल जर्नी नहीं है। आपका पर्पस अलग है, आपका सोल पर्पस अलग है, आपका ये लाइफ पर्पस अलग है, ठीक है। आपकी लाइफ ही अलग है, आप खुद ही बहुत अलग हो। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आप एक डिवाइन सोल हो और आपको एक डिवाइन सोल बनना है। तो एक डिवाइन सोल हो तो डिवाइन ही आपकी हेल्प करेंगे और कोई भी यहाँ इंसान आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर कोई इंसान हेल्प कर रहा है तो वो भी डिवाइन की मर्ज़ी है, डिवाइन ने ही उसे भेजा है, ये सोचिए। तो अगर मदद के लिए वो भेज रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई कुछ बुरा भी कर रहा है तो वो भी आपके अच्छे के लिए भेज रहे हैं, ताकि आप अपने अंदर की सारी कमियों को ठीक कर पाओ, ठीक है। अपने आप को जब तक आप हील नहीं करोगे, अपना सोल पर्पस कैसे करो, आप कैसे लोगों को हील करोगे जब तक आप खुद परेशान रहोगे। तो सबसे पहले आपको खुद पे ध्यान देना है, खुद पे काम करना है, तब जाकर उन कमियों को आप निकाल पाओगे और एक डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में आ पाओगे। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करो, देखो लोग क्या बता रहे हैं आपको, क्या कमी है। तो उन चीज़ों को जब आप हील कर लोगे, आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आओगे और आपका यिंग यांग एनर्जी दोनों बैलेंस में रहेगा, क्योंकि आप इमोशनली भी हील होगे, ठीक है। तो आपकी जो शक्ति की ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। आपके इंट्यूशंस हाई होंगे, आपके इंट्यूशंस हाई होंगे तो आप हर फैसला अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और आपका शिव की ऊर्जा जो है वो बैलेंस में आएगी, तो आप एक्शंस ले पाओगे। तो अपने ऊपर ही काम करना है, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करते जाओ, आपके डीएम के ऊपर भी काम होते जाता है, ठीक है। डिवाइन हमेशा आपके साथ हैं, कभी भी डिवाइन को ब्लेम मत करिए, कभी भी डिवाइन पे डाउट मत करिए, बस उन पे सरेंडर करिए और इस जर्नी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाइए। इस 3D वर्ल्ड में मत फंसिए, ठीक है। जब वक्त आएगा आप दोनों 3D हो या 5D हो, दोनों उस डायमेंशन में आप मैनेज कर लोगे आराम से। तो सब्र रखो, ठीक है, सब्र रखो, सब चीज़ ठीक होगा, बस अपना काम करते जाओ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। अगर मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। अगर आपको कुछ और चीज़ें जो हैं जाननी हैं इस इनर वर्क के बारे में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।